सो दोस्तों ओनली 24 क्वेश्चंस करके आप टॉप कर सकते हो। कैसे? पूरा ये रोड मैप मैं आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। वीडियो को पूरे लास्ट तक सुनना एंड कमेंट बॉक्स में गाइस एक चीज जरूर लिखना। हम देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि हमारा ये वीडियो कौन सी यूनिवर्सिटी के बच्चे ज्यादा देख रहे हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी के बच्चों का प्यार हमें ज्यादा है, जहां प्रदीप गिरी एकेडमी सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। तो कमेंट बॉक्स में अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जरूर लिखना, जिसको हम एनालाइज करके उनके अकॉर्डिंग चीजें लाएंगे। तो भाई इस वीडियो में टारगेट लाइक मैं 1000 रखता हूं एंड नए हो तो प्लीज अपने यूनिवर्सिटी का सपोर्ट दिखाओ, जो मुझे YouTube एनालिटिकल पे दिखना चाहिए, जिससे मुझे लगे कि भाई इन बच्चों के लिए तो जरूर हमें कुछ ना कुछ करना है। सो एंड गाइस एक चीज और, कमेंट बॉक्स में ना अपने एग्जाम का डेट विथ टाइम टेबल के साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे 3 नंबर भी दिए, उस पर भी अपना पूरा नोटिफिकेशन, टाइम टेबल, ये सब चीजें भेज सकते हो, जिससे हम आपके अकॉर्डिंग चीजों को ला सके। अब बात करते गाइस, देखो मैं यहाँ कॉमन सब्जेक्ट की बातें करूंगा, साथ में आपका बैकलॉग जो केटी लगा है उसकी भी बातें करेंगे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में कुछ 1-2 सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। तो ज्यादातर मैं कॉमन सब्जेक्ट की बातें करूंगा, जिससे बहुत सारे बच्चे इससे रिलेट कर पाए। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स 2 की हम बात करते हैं। देखो गाइस, मैथमेटिक्स 2 को अगर सबसे पहले आपको क्या करना है पता है? सबसे पहले आप सभी को अपना जो पैटर्न है आपकी यूनिवर्सिटी वाइज, उस पैटर्न को निकालना है। पैटर्न निकालने के बाद आप अगर एनालाइज करोगे ना, और हमेशा मैथमेटिक्स हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, लेटेस्ट ट्रेंड पे फोकस कर रहा है। आप सॉल्व करने के लिए 3 साल के क्वेश्चन सॉल्व करो अपनी खुद की प्रैक्टिस करने के लिए, बट गाइस लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब पिछले साल के पीवाईक्यू पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपको लेटेस्ट ट्रेंड में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो गाइस मैं बताना चाहूंगा, अगर आप सबसे पहले आपने पेपर पैटर्न निकाला, पेपर पैटर्न निकालने के बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चंस, जिस तरह से जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को निकालो। उन टॉपिक्स को निकालने के बाद पिछले 2 साल के, बस 2 साल के क्वेश्चंस को एनालाइज करो कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। मैं बोल रहा हूं यार, अगर आप पूरे भी टॉपिक को कवर करोगे ना मैथ के अंदर, ओनली 24 टॉपिक्स होंगे जिनको आप करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड इन 24 के हर टॉपिक के ओनली 2 क्वेश्चंस करके, मतलब 24 क्वेश्चंस करके भाई मैथमेटिक्स के अंदर ना झंडे गाड़ के आ सकते हो। एंड मैंने बोला कि अगर आप लोग का प्यार मिला तो कुछ ही दिनों के अंदर हम लोग इस पे यूट्यूब चैनल पे आपसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें लाने वाले। एंड गाइस एक चीज यहां जरूर मैं कनेक्ट करना चाहूंगा कि देखो गाइस, लेटेस्ट ट्रेंड पे ज्यादा फोकस करना है। हाँ, मुंबई, पुणे एंड DBATU का क्रैश कोर्स भी हमारे ऐप पे चल रहा है। अगर आप चाहते हो कि भाई आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, राहुल सर से डायरेक्ट जुड़ के बस वही चीजें पढ़ने का मौका मिले जो आपके एग्जाम में आने वाला है, तो भाई क्रैश कोर्स आज ही से 2 तारीख, अगर हो सकता है ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो बाद में भी वो चीजें ले सकते हो, जिससे आपको पूरा कंटेंट मिल जाए, और बस उतने ही कंटेंट जितना राहुल सर पढ़ाएंगे ना भाई, बस उतना ही करके एग्जाम फोड़ दोगे। समझ में आ रहा है? तो क्रैश कोर्स है, ऐप का लिंक पर सबके लिए नहीं है, सभी यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए अभी तक हमने लॉन्च नहीं किया, बस मुंबई, पुणे एंड DBATU, बस इन्हीं 3 यूनिवर्सिटी के बच्चों का है। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर जरूर कॉल करके बताना। अब तो हो गया ये मैथ की बारी। अब हम बात करते हैं मैकेनिक्स। मैं देखो एक चीज क्लियर कट बताना चाहूंगा कि भाई टॉपिक्स ना इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं होते, बहुत ज्यादा हमें एनालाइज करना है अपनी क्योंकि देखो एग्जाम्स नजदीक है। अगर आपके पास 10 to 20 डेज या 10 दिन बचा है या 20 दिन बचा हुआ है एंड आप बहुत सारी डिटेल में चीजें जा रहे हो, भाई डिटेल में जाने का टाइम ना 2 महीने पहले था। अब अगर आप चाहोगे कि 10 दिन के अंदर आप एक टॉपिक को डिटेल में समझने जाओ, तो भाई टॉपिक बहुत बड़े होते हैं, अगर देखना चाहे तो बहुत बड़े होते हैं, एंड डिटेल में समझने जाए तो 2-2, 3-3 दिन भी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बट एग्जाम जब नजदीक होता है तो हमारा फोकस यही होना चाहिए कि हम ऐसे क्वेश्चंस करें, ऐसी चीजें करें कि भाई पहले हमारा पेपर निकल जाए और थोड़ा अच्छा स्कोर भी आ जाए। तो गाइस मैकेनिक्स के अंदर तो मैं बताना चाहूंगा, लेटेस्ट ट्रेंड 2 साल की चीजों को अगर आप फोकस कर लोगे, ओनली पीवाईक्यू को एनालाइज कर लोगे, कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। और यहां भी बोल रहा हूं गाइस, यहां भी आपको बताना चाहूंगा 10 से 12 से ज्यादा टॉपिक आपको नहीं मिलेंगे, और हर के 2-2, 3-3 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, मैकेनिक्स में झंडे गाड़ के आ जाओगे। अब ये कुछ यूनिवर्सिटी को नेक्स्ट पहले सेमेस्टर में था, कुछ को अभी सेमेस्टर में, कुछ बच्चे भाई अभी भी इसके चक्कर में फंसे पड़े हुए हैं। और मैकेनिक्स का भी ऐप पे हमारा कोर्स है, वो कुछ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का है, अगर आप देख लो, अगर आपका है तो आप वो लेके अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। बट मैकेनिक्स के भी मैंने बोला कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपिक्स को देख लेना चाहिए। टॉपिक्स बहुत सारे दिखेंगे, उन टॉपिक्स को देखने के बाद आपको क्या करना है कि ये देखो कि पिछले 2 सालों के अंदर कौन सा
3 सेक्शन बना लो कि पहला जो सेक्शन है उसमें कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हुए, दूसरे में थोड़ा कम और सबसे कम। तो पहले ज्यादा वाला और मीडियम वाले, ये इससे रिलेटेड 2-2 टाइप के क्वेश्चंस कर लो। देखो मैकेनिक्स निकल जाएगा। पहले बोल रहा अगर मैकेनिक्स का ये टेंशन है तो पहले उस तरह की चीज, हाँ बट मैकेनिक्स के लिए एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि अगर मैकेनिक्स के क्वेश्चंस डायरेक्ट आप सॉल्व करने जा रहे हो तो राहुल सर क्या लगता है इनकी बैंड बच जाएगी? बच जाएगी। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो भाई बुरा हाल हो जाएगा। आप टॉपिक्स को देखो, टॉपिक को देखना है, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा मैकेनिक्स का हमारे ऐप पे भी है, और अगर आप मुंबई, पुणे एंड 2-4 यूनिवर्सिटी है अगर इससे रिलेटेड हो तो आप ऐप पे मिल जाएगा, और उसके अलावा कहीं और के हो तो उससे रिलेटेड पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है। मैं बोलना चाहूंगा इसके प्लेलिस्ट भी हमारे यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है। हमारे यूट्यूब चैनल पे इस सभी का प्लेलिस्ट है, आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर ड्राइंग एंड ग्राफिक की बात करें तो मेरे दोस्तों आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। मैं बोल रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, समझा रहा हूं, बस प्लेलिस्ट जो हमने वीडियोस बनाए हैं उन वीडियोस को देख लो। आप ऐसा फोकस कर लो कि डेली 1 से 1.5 घंटा, अगर आपका 10 दिन है, 12 दिन एग्जाम को, तो डेली 1 घंटा आप ग्राफिक पे फोकस करो। कहीं ड्राइंग है, कहीं ग्राफिक है, तो 1-1 घंटा आप फोकस करो। देखो 10 दिन के अंदर इसमें भी झंडे गाड़ दोगे, क्योंकि हमने जिस तरीके से समझाया है वो तरीका आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो डेली 1 घंटा आपको इसको फोकस करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमने इसको भी आपको डेली आधा घंटा, 30, देखो मैथ को डेली आपको 2 घंटा फोकस करना है। अगर मुंबई, पुणे, डीवाटी के बच्चे हो तो बस आपको राहुल सर के साथ फोकस करना है ऐप पे। अगर आप बाकी यूनिवर्सिटी के बच्चे हो तो आपको हमने पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है, आप उनसे यूट्यूब से चीजें करके भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैकेनिक्स का प्लेलिस्ट भी है ऐप पे, बहुत अच्छी तरीके से वीडियो भी बनाया, तो वहां भी कर सकते हो। तो अगर आपका मैकेनिक्स भी है, मैथ के साथ मैकेनिक्स है, तो भाई ये दोनों पे तो बहुत ज्यादा फोकस करना है। समझ में आ रहा है? देन इसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी हमने अपने चैनल पे बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया है। डेली 35 से 40 मिनट आपको फिजिक्स, और आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों है तो भाई 30-30 मिनट फोकस करो। और वो भी किस पे फोकस करो पता है? जो हमने वीडियोस बनाए बस वो इतना वीडियोस देख लो एंड उससे रिलेटेड चीजों आप अपने टॉपिक लिखो। टॉपिक लिखने के बाद क्या करो? टॉपिक लिखो एंड वीडियो सामने आएगा, वीडियो एक बार देखो, सुनो एंड उन चीजों को एक बार लिख लो। देखो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर निकल जाएगा। डेली आपको 30 मिनट्स, अगर फिजिक्स है तो 30 मिनट्स, केमिस्ट्री भी है तो 30 मिनट्स, अगर बस फिजिक्स है तो ओनली 45 मिनट्स, अगर केमिस्ट्री भी तो ओनली 45 मिनट। देखो ये भी पेपर निकल जाएगा। अगर देखो 10 से 12 दिन है तो सिंपल सी बात है, आपको ज्यादा बैठना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री में ओनली PYQ पे फोकस करो, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। जैसे मैकेनिक्स में मैंने बोला कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, मैथ के अंदर भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का ना डायरेक्ट ही कर सकते हो, पर इसको हल्के में मत लेना भाई, बता रहा हूं। इसमें भी बहुत सारे बच्चों को बैकलॉग लगता है और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो इनको सेमेस्टर 1 में लगा होगा। अब प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो भाई कॉलेजेस में अगर आपने ध्यान दिया होगा, बहुत अच्छी तरीके से फोकस किया होगा, तो ये सब्जेक्ट आपका अब तक मतलब आपको आता होगा और ये सब्जेक्ट निकल जाना चाहिए। बट अगर फिर भी आपको इसमें कुछ डिफिकल्टीज आ रही है तो हमारे वीडियो के नीचे कॉमेंट करना, इससे रिलेटेड भी हम बहुत सारी चीजें लाएंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। एंड दोस्तों लास्ट टू लास्ट, सबसे पहले खुद का मोटिवेशन बरकरार रखो कि मैं ज्यादा घंटे बैठ सकता हूं, पढ़ सकता हूं एंड हर सब्जेक्ट का मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूं। अगर आपके अंदर भी मोटिवेशन नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि अब देखो पढ़ना तो स्टार्टिंग से चाहिए था, पर जब आप एंडिंग पे आ चुके हो और आपके पास टाइम बहुत कम है तो सिंपल सी बात है कि अपने आप को खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा कि भाई इस बार मैं मेहनत कर लेता हूं, थोड़ा जाग लेता हूं, अगले सेमेस्टर से मैं स्टार्टिंग से पढ़ने बैठ जाऊंगा। तो अभी इस समय रूल्स और थोड़ा दिमाग और स्मार्ट वर्क का यूज करके आप क्या कर सकते हो, इन सभी चीजों को कवर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? एंड गाइस मैथ के बारे में तो, मैथ और मैकेनिक्स के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया कि आप हमारे यूट्यूब चैनल ग्राफिक पे भी, हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी बहुत सारे चैप्टर डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पे, चैप्टर का नाम, यूनिट का नाम लिखो और डायरेक्ट वो टॉपिक आपके सामने आ जाएगा, डायरेक्ट चीजों को कवर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? एंड गाइस अगर और भी कुछ आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो कॉमेंट बॉक्स में लिखो एंड वो चीजें आपके सामने जरूर आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।